क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, मेरे हम सफर मेरे हम सफर मेरे हम सफर मेरे हम सफर। यह हार एक विराम है, जीवन महा संग्राम है, मेरे हम सफर मेरे हम सफर मेरे हम सफर मेरे हम सफर। जय हिंद। स्वागत है आप सभी साथियों का हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट में। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करने वाले हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश टीटी, सीटीट और यूपीएसआई एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले हमारे साथियों के लिए यह जो प्रैक्टिस सेट है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं हर टॉपिक से इसमें क्वेश्चंस लिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चंस भी आपको अच्छे लगेंगे, पसंद आएंगे और आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। उससे पहले, न हम सफ़र न किसी हम नसी से निकलेगा, न हम सफ़र न किसी हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा खुद हम ही से निकलेगा। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। साथियों, अभी एसएससी जीडी का रिजल्ट आया, उसमें हमारे काफ़ी साथी सफल हुए और काफ़ी साथी ऐसे थे जिनका 1-2 नंबर से रह गया और वो लोग कमेंट करके काफ़ी निराशा अपनी व्यक्त कर रहे थे कि सर अब हमारा क्या होगा। साथियों, निराश ना हो, अभी आपके लिए मार्च में नई वैकेंसी आने वाली है, उसमें बहुत सारे पद हैं, तो आप लोग उसके लिए तैयारी करिए। और हिंदी का जो पोर्शन है कोशिश करिए कि हिंदी में आप पूरे क्वेश्चन पाएँ 25/25। और जो भी हमारे यूपी पुलिस के यूपीएसआई के लिए तैयारी कर रहे हैं साथी, वो 100/100 और जो टेट टीटी की तैयारी कर रहे हैं वो 30/30 लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और हिंदी में ऐसा होता है, कईयों ने किया है और मेरे भी 29 आए थे हिंदी में, तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। जो हमारा आज का पहला प्रश्न है वो है वर्तनी से संबंधित। इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? जो हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? उपरोक्त, उपर्युक्त, उपर्युक्त या उपरियुक्त। तो जो हमारा इसमें सही वर्तनी है वो है बी वाली, उपर्युक्त। उपर्युक्त। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने कितने सही किए हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है औदार्य। औदार्य की तरह व्यवहार करने वाला दूसरा शब्द कौन सा है? तो जो औदार्य है, देखिए व्यवहार यहाँ पे हमें बिल्कुल औदार्य की तरह लग रहा है, तो जो हमारा इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औदार्य व्यवहार। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? अनंग, परिहास, व्यंग। देखिए, अशुद्ध वर्तनी पूछा है, हमें क्वेश्चन पढ़ने में जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, हम 1-2 सेकंड ज़्यादा ले लेंगे, लेकिन शुद्ध और अशुद्ध वाले वाक्यों में अक्सर देखा जाता है कि अशुद्ध पूछ रहा होता है हम शुद्ध करके आ जाते हैं और शुद्ध पूछ रहा होता है हम लोग अशुद्ध वाले को लगा के आ जाते हैं, इसलिए ध्यान से देखने की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? अशुद्ध वर्तनी वाला यहाँ पर हमें बताना है। अनंग बिल्कुल सही है, परिहास सही है, व्यंग सही नहीं है, इसमें आधा का रहेगा और या रहेगा, और हास्य बिल्कुल सही है। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चौथा हमारा प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वर्तनी है, इनमें से शुद्ध वर्तनी किसकी है? तो उज्जवल। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण है ये शब्द भी, अनेकों बार पूछा गया है। तो जो उज्जवल है उसमें आधा जो जा है वो 2 बार आता है, तो आधा जा 2 बार आता है, हमारा जो है डी वाला सही है। इसमें ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। साथियों, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो जो हमारा अगला 5वां प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ये देखिए, शुरूसूसा जो है ये काफ़ी बार पूछा गया है, हमारा ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। बाकी ये जो भी लिखे हुए हैं शुश्रूषा, ये सभी शब्द गलत हुए हैं। जैसे हम लोग किसी रोगी की सेवा शुश्रूषा करते हैं, तो वही सेवा शुश्रूषा, इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। इसको आप जरूर, उज्जवल हो गया, ये हो गया, उपरयुक्त हो गया और आशीर्वाद हो गया, 4-5 जो ऐसे शब्द हैं इनमें से कोई ना कोई पूछ ही लेता है। मैं आपको ऐसे 10 शब्द बताऊंगा जो कम से कम उनमें से
रिपीट होता ही होता है किसी भी हिंदी की परीक्षा में जिसमें हिंदी व्याकरण पूछा जाता है, उन शब्दों को आने का काफ़ी चांस रहता है। हमारा जो अगला प्रश्न है, जिस रोग का ठीक होना असंभव है के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए है। देखिए, जिस शब्द को ठीक होना असंभव है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? असाध्य बीमारी बोलते हैं ना, असाध्य रोग हो गया है। तो जिसका ठीक होना असंभव होता है या दुरूह होता है उसको हम लोग असाध्य बोलते हैं। जिसमें संदेह न हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसमें संदेह न हो, तो जिसमें संदेह न हो तो असंदिग्ध। जिसमें कोई संदेह नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? असंदिग्ध। साथ में भी हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। हम बढ़ते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ। जिसे शीघ्र प्रसन्न किया जा सकता हो, जिसको हम शीघ्र प्रसन्न कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? देखिए, जिसको शीघ्र प्रसन्न किया जा सकता है उसको क्या बोलते हैं? आशुतोष। भगवान शिव के लिए बोला जाता है, आशुतोष तुम अवढर दानी, आरत हरहु दिन जन जानी। तो जो आशुतोष है, आशुतोष का मतलब होता है जिसे शीघ्र प्रसन्न किया जा सकता है। हमारा 9वां प्रश्न है, जो समाप्त हो गया हो के लिए एक शब्द होगा। जो समाप्त हो गया हो के लिए एक शब्द होगा इति श्री गणेश आदि इत्यादि। तो श्री गणेश तो शुरुआत प्रारंभ होता है, इति श्री होता है। जिसका समापन हो गया हो या समापन, तो इति श्री। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, मजा आएगा अंत तक। जो समाप्त हो गया उसको बोलते हैं इति श्री। ये क्वेश्चन हैं। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है हमें। तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम शब्द का चयन करना है हमें सॉरी, तत्सम शब्द का हमें चयन करना है। गेंद, कंदुक, गेंद, कदुक, कंदुक या कुंदक। तो जो 10 में हमारा सही होगा वो होगा कंदुक। कंदुक होता है तत्सम शब्द जिसका अर्थ होता है गेंद। हमारा 11वां प्रश्न है, गाय, गे, गौ या गया। तो देखिए, जो हमारा 11वां प्रश्न का उत्तर होगा वो हो जाएगा गौ। गाय को हम लोग तत्सम शब्द में गौ लिखते हैं। और जो गया शब्द है ये हम लोग गांव में अपने गांव देहात की भाषा में गैया बोलते हैं। तो जो गौ शब्द है वो तत्सम शब्द है। 12वां हमारा प्रश्न है, घरनी, गृहिणी, ग्रहेणी या ग्रहिणी। तो जो 12वें में सही हमारा विकल्प होगा वो होगा गृहिणी। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण, उज्ज्वल आशीर्वाद और उपर्युक्त से ये कम महत्वपूर्ण नहीं है। इसको भी नोट डाउन करिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट में इसको भी आप शामिल करिए, और जो आप नोट्स बनाएंगे उसमें भी इसको रखिए। तो जो गृहिणी शब्द है हमारा 12 में डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। हम बढ़ते हैं अपने 13वें प्रश्न की ओर। चंद्र, चांद, चंदा या चंद्रमा। तो जो चंद्र शब्द होता है वो होता है तत्सम शब्द में। चंद्र शब्द होता है वो होता है तत्सम। जिसमें भी अगर चंद्र बिंदी रहेगी तो वो तद्भव हो जाएगा, तत्सम नहीं होगा। तो जो हमारा 13वां में हो जाएगा ए, चंद्र शब्द तत्सम है। चितेरा, चित्रकार, चित्राकार या चित्रकेर। तो जो 14 में होगा वो चितेरा, तत्सम शब्द होगा चितेरा। अब देखिए विशेषण, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में विशेषण क्या है? साथियों, इसमें हमने शुद्ध अशुद्ध, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विशेषण और संधि विच्छेद सभी टॉपिक को शामिल किया है। आप अंत तक देखेंगे और काफ़ी आपको लाभ होगा, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ये महत्वपूर्ण है। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में विशेषण है। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इसमें जो विशेषण है वो होगा प्रवासी, क्योंकि जो है प्रवासी शब्द पति की विशेषता बता रहा है। यानी पति कैसा है? प्रवासी पति है जो बाहर रहता है और सालों बाद लौटा है। तो जो 15 में हमारा सही हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, प्रवासी। प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बतलाता है? तो हमने कल और जो भी हमारे पीछे के महत्वपूर्ण वीडियो हैं आप उनको देख सकते हैं। आप अगर एनटीपीसी की परीक्षा देते हैं तो हमने एनटीपीसी की प्लेलिस्ट बना रखी है, जो उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको आप करके अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। और ये हमारा जो हिंदी व्याकरण का प्रैक्टिस सेट है 5वां है, और इसकी भी प्लेलिस्ट हमने बना दी है, आप उसमें देख सकते हैं। जो प्रविशेषण शब्द है ये किसकी विशेषता बताता है? तो जो प्रविशेषण शब्द है ये विशेषण की विशेषता बताता है। तो प्रविशेषण की जो विशेषण की विशेषता बताए उसे हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। और इसमें कहता है कि संज्ञा एवं सर्वनाम की, संज्ञा एवं विशेषण की, संज्ञा सर्वनाम एवं विशेषण की, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं हमारा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि
जो प्रविशेषण की परिभाषा होती है वो होती है जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं। तो इसलिए हमारा इसमें डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं। किसी भी प्रश्न से संबंधित अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या आपको लगता है कि इसका विकल्प ए नहीं ये वाला होगा, तो आप सादर कमेंट कर सकते हैं। हमें खुशी होगी कि आपने हमें सुझाव दिया और हम प्रयास करेंगे अगले वीडियो में उस त्रुटि का निराकरण किया जा सके या हम कमेंट में उसको बताएं। विदुषी स्त्री समादरणीय होती है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? जो विदुषी स्त्री है वो समादरणीय होती है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? देखिए, जो स्त्री कैसी है, विदुषी, यानी उसकी गुण, जो उसका गुण है, स्त्री का गुण बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। विदुषी स्त्री की ये जो है गुण बता रहा है, तो ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। तो हमारा 17 में ए ऑप्शन सही हो जाता है। 18वां जो हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सैंधव, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सम्मिलित किए गए हैं। सैंधव को कहते हैं घोड़ा, है तोरक तुरंग, ये जो सैंधव शब्द का है पर्यायवाची हो जाएगा घोड़ा। निम्न में से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? तम, अंधेरा, तिमिर या रुद्र। देखिए, तम भी है, अंधेरा भी है, तिमिर भी है, जो नहीं है वो है रुद्र। तो हमारा ऑप्शन भी सही हो जाता है रुद्र। ठीक है, तो तम शब्द का जो है पर्यायवाची वो अंधकार का पर्यायवाची नहीं है रुद्र। निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? अब हमारा जो 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कलाधर बिल्कुल चंद्रमा का है, रजनीश भी है, मयंक भी है। जो बिहग है वो पक्षी है। बिहग को क्या बोलते हैं? पक्षी। गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावनहारी। तो जो बिहग शब्द है वो चंद्रमा के लिए नहीं है। चंद्रमा के लिए कलाधर, रजनीश और मयंक शब्दों की उपमा दी जाती है। तो जो पर्यायवाची शब्द इसमें नहीं होगा वो होगा बिहग। तो जो हमारा इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो गया डी। निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है? कौन सा जो पर्यायवाची शब्द युग्म है वो सही नहीं है? सिंह, केसरी बिल्कुल सही है। हाथी, कारीवर, ये भी सही है। सूर्य, अंशुमान, सूर्य को अंशुमाली भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। यमुना, मंदाकिनी, ये गलत है। तो जो हमारा सही हो जाएगा इसमें 21 में वो हो जाएगा डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 21 में हमारा ऑप्शन सही हो जाता है डी। जिन साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को वो लोग सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि हम जो भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अगर मिस भी हो जाता है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में हर वीडियो को ऐड कर दिया जाता है, आप आसानी से देख सकते हैं। महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? महर्षि शब्द में देखिए कौन सी संधि है? गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, आयादि संधि। तो महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि। मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर एक मात्रा ऊपर लगी होती है, जैसे चाहे छोटी की हो, चाहे बड़ी ई की हो, चाहे ए की हो, चाहे ए की हो, ए की नहीं सॉरी, जो एक मात्रा है, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ओ, अगर ये मात्राएं आपको लगी मिल जाती हैं तो यहाँ पर रहती है। अगर एक, हम लोग बोलते हैं ना, एक चोटैया, एक चोटी रहती है सिर में तो होती है गुण संधि। अगर दो चोटियाँ रहती हैं सिर के ऊपर तो हो जाएगी वृद्धि संधि। तो याद रखिए, अगर आपको दो मात्राएं ऊपर लगी मिल जाती हैं अक्षर के तो वो हो जाएगी वृद्धि संधि। तो गुण में भी एक लगती है तो महर्षि में भी एक ही है, छोटी ही की मात्रा, तो यहाँ पर हो जाएगी गुण संधि। माता पिता शब्द में कौन सा समास है? माता पिता में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। माता पिता, भाई बहन, इनमें सब में कौन सा रहता है? राजा रानी, इनमें होता है द्वंद्व समास। तो इसमें हमारा हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है हमारा 23 में। दाम लगाना मुहावरे का अर्थ है। जो हमारा 24वां प्रश्न है, दाम लगाना मुहावरे का अर्थ कौन सा है? मूल्य आंकना, पूरी कीमत देना, लागत मात्र देना या मोल भाव करना। तो दाम लगाने का अर्थ हो जाएगा मूल्य आंकना। हम लोग गांव में अक्सर दाम लगाया करते हैं, या किसी की गाय या भैंस बिक रही है तो दो चार लोगों को बोलते हैं कि आप बताइए चचा दाम लगाइए इसका कितना होगा। तो हम लोग मूल्य उसका आंकते हैं, यानी अनुमान लगाते हैं कि ये बस तो इतने की होगी। तो हमारा जो अगला प्रश्न है 25वां, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ताजमहल डॉट 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 का एक अद्भुत नमूना है। जो ताजमहल है वो स्थापत्य कला एक अद्भुत नमूना है। तो जो हमारा बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, और खासकर जो ग्रुप डी की जो परीक्षाएं हैं, जो डी लेवल की एग्जाम है, चतुर्थ श्रेणी की परीक्षाएं, उनमें ये ऐसे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं।
निम्न पंक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसमें प्रयुक्त सही अलंकार का चयन कीजिए। इसमें हमें सही अलंकार बताना है, अलंकार वाले को भी इसमें मैंने शामिल कर लिया है। मेरो मन आनंद कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे, उपमा रूपक विभावना या यमक। तो इसमें क्या है, देखिए पंछी की उपमा किससे की गई है, हृदय से, मन से, ये मन है, मन और पंछी की इसमें उपमा की गई है, तो कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार। मेरो मन कहाँ आनंद सुख पावे, जैसे उड़े जहाज, जिस तरीके से जहाज का पंछी उड़ करके फिर जहाज पे ही आता है, उस तरीके से मेरा मन भी दूसरी जगह कहाँ सुख पाएगा, उसका जो है उसको परम सुख मिलेगा भगवत भजन में ही। तो इस प्रकार से यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाता है। 26 में हमारा उपमा अलंकार हो जाता है। हम लोग देखते हैं 27वां प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। अशुद्ध वर्तनी हमें बताना है कौन सी है। श्याम बिल्कुल सही है, सम्मान भी सही है, समृद्ध भी सही है। तो जो हमारी 27 में डी वाला हो जाता है स्थिवर, ये स्थिविर गलत है, और जो गलत है वही हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। अशुद्ध है स्थिविर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भेद का अनेकार्थक नहीं है। 28वां हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भेद का अनेकार्थक नहीं है। फूट, रहस्य, छेदन या दर। तो जो भेद शब्द है उसका फूट होता है, रहस्य होता है, छेदन होता है, लेकिन दर नहीं होता है। तो हमारे 28वें का सही हो जाता है विकल्प डी। जो भेद शब्द का अनेकार्थक नहीं है दर। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, वर्ण ना, मा तथा अणा का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए ना, मा तथा अणा ये तीनों पंचमाक्षर हैं, जैसे ताथा दाधा ना, पापा बाबा मा, टाटा टाटा अणा। तो ये सब नासिका से इनका उच्चारण हो रहा है। तो इनका उच्चारण स्थान कहाँ से हो रहा है, नासिका से। तो ये सभी पंचमाक्षर है जिनका जो अनुनासिक होते हैं, जिनका उच्चारण नासिका से होता है। तो इस तरीके से हमने अपना जो महत्वपूर्ण आज का प्रैक्टिस सेट था उसको कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे आपकी परीक्षा के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।